हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट थर्ड का एडमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को जो परेशानियां हो रही हैं, आप सबको जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसको लेकर मैं आप सबको बताने वाला हूँ। पार्ट वन का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी अपडेट आपको टाइम पर मिलते हैं। तो आपको करना क्या है कि मेरे चैनल पर आने के लिए आप जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं, या तो ऑटोमेटिक आप देख सकते, नहीं तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। हमारा चैनल जो है यूनिवर्सल एग्ज़ाम है, जो कि मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो एक सेकंड मैं आपको सर्च करके अपना चैनल दिखा देता हूँ। यूनिवर्सल एग्ज़ाम आपको सर्च करना है। सर्च जब करेंगे तो हमारा जो चैनल आएगा उसमें आपको करना क्या है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए हमारे चैनल जब खोलेंगे तो ये देख सकते हैं ये लोगो है। उसके बाद यहाँ जो आपको सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आता है, इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखिए हमारी रिलेटेड अपडेट है आपको मिलता रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि आप सभी का जो परेशानी हो रही है आप एडमिशन को लेकर, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, आप सभी जो अपना एडमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आप को देख सकते हैं कि इस पोर्टल पे आप सभी को जो है एग्जामिनेशन और एडमिशन का जो लिंक दिया गया है इसी से आप करते हैं, जो कि इसका पोर्टल देख सकते हैं कि application.university.ac.in, इसी पे आप सभी सारा कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी आप सभी का जो है किसी स्टूडेंट का जो फ्राइडे में जमा कर दिया है, बैकलॉग स्टूडेंट फ्राइडे को जमा किए थे, कोई कुछ दिन के टर्म जमा किए थे, लेकिन उनका अभी तक जो है वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और उनका जो आईडी जब डालते हैं तो वेरिफिकेशन में उसमें बताता है इनवैलिड यूजर आईडी या इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि ऐसा क्यों शो करता है। तो उसमें पहले जिन स्टूडेंट का जो इस प्रकार दिखाता है इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर, तो उन स्टूडेंट को पहले क्या करना है कि कॉलेज से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि उन स्टूडेंट का जो कॉलेज से वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, इसी वजह से जो उनका ऐसा शो करने को देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को ऐसा ही करना है। उसके बाद कॉलेज से वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद आप सभी का जो है ऑनलाइन पेमेंट कटेगा, जो भी आप रिसिप्ट डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन हालांकि हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट का बैकलॉग स्टूडेंट का तो हो नहीं रहा था, क्योंकि देखिए लिंक जो है कल ही 2 बजे के बाद एक्टिवेट हुआ है बैकलॉग स्टूडेंट वाले को। क्योंकि मैंने कॉलेज में गया था, कॉलेज के सामने मैंने सारे पोर्टल खुलवाए थे, कॉलेज के सामने से मैंने खुद चेक किया था, मतलब खुद मैंने चेक करवाया था। तो उसमें जो है कॉलेज के पास डाटा बैकलॉग का आया ही नहीं था, जिसके कारण जो कॉलेज वेरिफिकेशन नहीं कर रहा था। इसीलिए कल जो कॉलेज के पास डाटा आया था 2 बजे के बाद, तो कॉलेज वेरिफिकेशन शुरू किया था। इसीलिए जो स्टूडेंट जो है मंडे को जमा किए थे, फ्राइडे तक जमा किए, वो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में जाइए, एक बार संपर्क करके उनसे वेरिफिकेशन करवाइए, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, आप सभी का जो वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ कागज रखा होगा लेकिन वेरिफिकेशन नहीं किया गया होगा। तो इसीलिए आप सभी जो पहले वेरिफिकेशन करवाइए। उसके बाद जो है आप सभी को जो है यहाँ देख सकते हैं कि बैकलॉग और जो है आप सभी का रेगुलर के लिए दोनों के लिए अलग लिंक बनाए गए हैं। देख सकते हैं सेशन 20 से 23 वाले का जो एडमिशन का है ये अलग लिंक है। उसके बाद जो यहाँ देख सकते हैं कि बैकलॉग स्टूडेंट का जो है ये अलग लिंक दे दिया है, क्योंकि ये अपडेट जो है कल ही किया गया है, जो कि शाम में ये अपडेट किया गया है, क्योंकि उससे पहले नहीं था ये। तो ये अपडेट किया गया और उसमें आप सभी एप्लीकेशन नंबर डालते होंगे, इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर दिखा था ये था, जो जब तक वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तब तक यही शो करेगा। और उसके बाद कर लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की। तो देखिए पिछले बार जो आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता था, पहले बार तो था आईडी लॉगिन करता था, उसके बाद सारे एग्जाम फॉर्म निकाल के कॉलेज से में जमा करके वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है आपको कॉलेज का आपको जो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म कैसे ऑनलाइन निकलवाना है। तो देखिए इस बार जो आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म नहीं निकलेगा, आप सभी के कॉलेज में जाके जो है देखिए इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक केडीएस कॉलेज गोगड़ी का है, जो कि इस प्रकार जो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें कि आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसमें साथ साथ आप सभी को है पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्कशीट और पार्ट 2 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पार्ट 3 का नामांकन रसीद, आपको जो ये सारे अटैच इस फॉर्म के साथ अटैच करके कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप सभी को जो है उसमें जो स्टूडेंट को जैसे कि बहुत सारे कुछ सब्जेक्ट है जिसमें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको चूज करना पड़ता है, क्योंकि पहले कॉलेज में चूज नहीं करना पड़ता था, लेकिन इस बार जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट दे दिया है, जिसमें कि आपको चूज करना पड़ेगा कि आप सभी को कौन सा सब्जेक्ट इसमें चूज करना है। ऑप्शनल मतलब ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कौन सा चूज करना है, क्योंकि पिछले साल जो 19-22 की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार जो है ऑप्शन था। अभी तो आप स्टूडेंट जो है अपने खुद आईडी लॉगिन करके अपना ऑप्शनल चूज करते थे, लेकिन इस बार जो है अब कॉलेज को परेशानी बढ़ा दिया गया और कॉलेज जो है चूज करते हैं, जो कि मैं आपको ग्रुप में भी अपडेट किया था, जो कि मैं आपको देता हूँ। देखिए ये जो है इस प्रकार जो ये सब्जेक्ट का देख सकते हैं पार्ट 3 का, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स और जो है साइकोलॉजी, ये आर्ट्स वाले सारे स्टूडेंट का जो है ये चारों जो सब्जेक्ट है आर्ट्स वाले का, इनका जो ऑप्शन शो करेगा। और इसमें से आपको ऑप्शनल में आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं वो आपको चूज करना पड़ेगा। देख सकते हैं इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश में जो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि ये देख सकते हैं
अमेरिकन लिटरेचर है, उसके बाद ये क्या 19 कुछ ऐसे सेंचुरी, इसके बारे में ये आप दोनों तीनों में से ABCD करके इसमें पेपर 8 में आपको चूज करने के देखने को मिलेगा। वो जो भी है इसमें आपको ये फॉर्म जो दिया गया है, फॉर्म में ही आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है नहीं है, वो कौन कौन सब्जेक्ट में क्या आपका क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। टेंशन आपको लेना देख लेना आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि हिंदी का जो सब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का जो है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी में जो दिया गया है, हिंदी में भी सारा कुछ दिया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स है, डेमोग्राफी है, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें से ABCD करके है। पेपर ये 7 में, पेपर 7 में से इन चारों में से एक किसी को ये चूज करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स वाले का। और उसके बाद पेपर 8 में देखिए, पेपर 8 में भी इसमें है, देख सकते हैं कि इकोनॉमेट्रिक्स है, उसके बाद कंप्यूटर, IT एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, ये सारे जो दिए गए हैं। उसके बाद ये इसमें से फिर एक सब्जेक्ट को चूज करना है। साइकोलॉजी में भी 7 और 8 में सेम प्रोसेस है, ABCD में से किसी को एक को चूज करना पड़ेगा। लेकिन साइंस में रियल केस और कॉमर्स में भी है, लेकिन साइंस में भी नहीं है क्योंकि आर्ट्स में दिया गया। कॉमर्स वाले को अभी ऑप्शनल दिया है 7 और 8। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है जैसे हिस्ट्री हो गया ये सब में नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी पेपर 8 में एक चूज करना पड़ता है। ऑटोमेटिक उसमें एक ही ऑप्शन है, फिर भी चूज करना पड़ता है, उसमें टेंशन नहीं लेना। इसी प्रकार जो इसमें ये जो मैंने ग्रुप में वगैरह शेयर किया है, इसी ये भेजने का यही मकसद था। इसमें आपको कौन सा आपको ABCD में से 7 पेपर में आपको कौन सा पढ़ना है वो आपको ये चूज करना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म में आपको चूज करना पड़ेगा, ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। आपको कैसे आप भरना है, तो देखिए आपको जो मैं ये देख सकता हूँ कि केडीएस कॉलेज का, इसमें आपको जो कहाँ का एडमिशन है वो आपको लिख देना है। उसके बाद देख सकते हैं अनिवार्य विषय जो होता है, अनिवार्य यानी बहुत सभी कॉलेज का अलग अलग फॉर्म होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज का अलग फॉर्म है और सभी कॉलेज का अलग फॉर्म है। तो इसमें आपको इस तरह का ही फॉर्मेट दिया जाएगा कि आपको इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या करना है कि GS पेपर आपको एक लिखना है। उसके बाद आपका जो GS पेपर है ना, उसके बाद जो आपको क्या करना है कि आप सभी को जो है आप GS पेपर सेलेक्ट करने के बाद जो है आप सभी को उसमें आपका जो ऑनर्स, या जैसे कि ऑनर्स लिखेंगे तो ऑनर्स में जो आपको फॉर्म देगा, फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन, जैसे कि इकोनॉमिक्स मेरा है तो इकोनॉमिक्स में पेपर 8 में पेपर 8 में क्या डालना है वो आपको लिखना है। उसके बाद पेपर 7 में क्या डालना है वो आपको डालना है, मतलब जो भी है पेपर 8 और 7 में आपको क्या क्या डालना है वो आपको डालना पड़ेगा। तभी उसके बाद जो आप सभी को दिखाना पड़ेगा। जो कि मैं एक बार मैं देख लेता हूँ, किसी कॉलेज का फॉर्म वगैरह देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है मुझे तो मैं आपको अदर कॉलेज का भी एक मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और इसी प्रकार जो आपसे को इसमें सारे कुछ भरने होते हैं और सारा कुछ जो है इसमें दिया जाता है, जिसमें आप सभी को भरना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि पेमेंट कितना लगता है, तो पेमेंट देखिए मैं आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना पेमेंट लगता है। और नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी जो है ग्रुप में भेज दिया था, लेकिन आप सभी देखते नहीं है, तो आप सभी को पता कैसे चलेगा। देख सकते हैं कि अगर बिना लेट फाइन के साथ करते हैं 575, लेट फाइन के साथ 675 दिया गया, जो कि और इसमें देख सकते हैं कि आप सभी जो इसमें एप्लीकेशन नंबर और सारा कुछ डालते होंगे तो इनवैलिड बताता है, जो कि मैं आपको ये देखिए आपको मैं डाल के खुद दिखा देता हूँ। 3 वैलिड बताएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन जिसकी वजह से वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ है, इसी वजह से आपका जो इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। और आप सभी का जो है वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक जो है आपको ये जो है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं शो करेगा। एडमिशन में भी सेम प्रोसेस है, देख सकते हैं इस प्रकार एडमिशन में भी आप सबको आता होगा इसी प्रकार है। देखिए और आप बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडमिशन उनको कराना और एग्जाम फॉर्म भी भरना, तो वो सारे स्टूडेंट को जो है यूनिवर्सिटी के नोटिस में साफ मेंशन किया गया था कि पार्ट 1 रिजल्ट आने के बाद जो है आप सभी का एडमिशन और एग्जाम फॉर्म फिलअप का डेट जारी किया जाएगा। तो उसमें आप सभी को एग्जाम फॉर्म फिलअप और एडमिशन करा लेना है। और साथ ही साथ देखिए अभी तक हालांकि कोई ऑफिशियली नोटिस या कोई जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है, लेकिन आपका जो है मंगल तक उम्मीद है कि आप सभी का जो है रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अब देखते हैं कि आप सभी का जो रिजल्ट जारी किया जाता है या नहीं जारी किया जाता है, क्योंकि आजकल तो होते चला गया लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है जारी नहीं किया गया। अब देखते हैं कि आप सभी का जो है कब तक जो है उसको लेकर आप सभी का जो है कब तक जारी किया जाता है, ये तो अभी तक तो कन्फर्मेशन नहीं हो पाई है हालांकि। तो जैसे ही जारी होगी तो आप सभी को जो मैं इन्फॉर्म करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं इन्फॉर्म करूंगा, मैं आपको सभी को बताऊंगा। और ये देख सकते हैं कि ये जो कोई कॉलेज का है जो कि
PPY कॉलेज का है। इसमें देख सकते हैं कि आपको सारा का डिटेल फिलअप करना है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपको मेंशन नहीं करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद देख सकते हैं पार्ट 1 में आपका रोल नंबर, कितना नंबर आया है, आप कौन से ईयर हैं, आपका रिजल्ट क्या है, पास है, प्रमोटेड है, वो आपको मेंशन करना है। पार्ट 3 में क्या है नहीं है वो आपको मेंशन करना है। उसमें इसमें देख सकते हैं कि इसमें दे दिया इंस्ट्रक्शन, लेकिन ये सब नहीं लगेगा और ये सारे कुछ आपको फिलअप करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप CV का फॉर्म फिलअप किया जाएगा और उसके बाद इसमें जो आप CV को जब फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको ये जो पेपर 7-8 पेपर में आपको चूज करना पड़ेगा, उस फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा कि हमको ये ऑनर्स लेना है। उसके बाद ही तभी आपका जो है कॉलेज जो है वो अपना जब कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा, अपना पोर्टल वेरिफिकेशन करेगा, तो आप CV का उसमें कॉलेज खुद चूज करेगा, क्योंकि इस बार जो कॉलेज को चूज करने के लिए दिया है। आप CV को सिर्फ जो फॉर्म में लिख देना, वो कॉलेज खुद चूज कर आपका चूज करेगा, क्योंकि पिछले साल जो स्टूडेंट को खुद से चूज करना पड़ता था, लेकिन इस बार जो हटा दिया गया। आप कॉलेज को टेंशन बढ़ा के कॉलेज को ही टेंशन बढ़ा दिया और कॉलेज को है आप सभी का सब्जेक्ट जो जो आपको लेना है वो चूज करना पड़ता है 7-8 में। तो बहुत सारे जिसमें आ रहा है तो वो होगा, बाकी सारे ये जो मात्र कुछ सब्जेक्ट मैंने दिखा है उस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे बड़ी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। जय हिंद।